द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आखिरकार जिस बात का डर था वो सच साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मध्य प्रदेश भाजपा की किस्मत तय कर दी है। दरअसल मोहन यादव के कैबिनेट का विस्तार हो गया है और इसमें 28 नामों का चयन किया गया है और इन सब में भी मोदी शाह की जोड़ी ने पूरा ख्याल रखा है कि शिवराज सिंह चौहान को कैसे दूर रखा जाए। शिवराज सिंह के चहेतों को भी आउट कर दिया गया है। यह एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़े झटके की तरह है, जो इस उम्मीद में थे कि हमें ना सही कम से कम जो हमारी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, हमारे खास हुआ करते थे, उन्हें तो जगह दे दी जाए। लेकिन जो फॉर्मूला तय हुआ उसके मुताबिक शिवराज सिंह चौहान के किसी भी करीबी को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। मोहन यादव की कैबिनेट एकदम से अलग तरीके से बनी है। 18 लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे और 10 जो है उसमें रिजर्व रखा गया है, उन्हें भी उनकी भूमिका बांट दी जाएगी। यहां देखिए, हेडलाइन है एबीपी न्यूज पर, एमपी कैबिनेट ओथ सेरेमनी, मोहन यादव कैबिनेट मंत्रियों की सूची से बाहर हुए, शिवराज सरकार में मंत्री रहे ये बड़े नाम। अब पूरी लिस्ट भी आ गई है, लेकिन जिनको बाहर किया गया है वो जानना जरूरी है। इसमें दिखाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रिमंडल का विस्तार बस कुछ ही देर में होने वाला है। इसके लिए सीएम मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल के लिए 28 मंत्रियों की सूची राज्यपाल से मिलकर उन्हें सौंप दी। सूची के मुताबिक मोहन यादव के मंत्रिमंडल में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत कुल 18 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं 6 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। साथ ही 4 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे, यानी कि जो 10 एक्स्ट्रा थे उसे उनकी भूमिका भी तय है, स्वतंत्र प्रभार में रहेंगे और राज्य मंत्री बनेंगे। लेकिन यहां पर शिवराज सिंह चौहान को कैसे झटका लगा है वो जरा अपने स्क्रीन पर आप देख लीजिए। लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रिमंडल में शिवराज सरकार में मंत्री रहे कुछ बड़े नाम को बाहर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, जो कि थोड़ा हैरान करने वाला है। शिवराज सरकार में मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, रिसाहू लाल सिंह, मीणा सिंह, उषा ठाकुर, ब्रजेंद्र सिंह यादव, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और हरदीप सिंह डंग को नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। अब ये नाम आप देख लीजिए। ये नाम गोपाल भार्गव ऐसे चेहरे थे जो बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं और कई दफे वो सिंधिया के खिलाफ बगावत करते भी नजर आए थे। शिवराज सिंह चौहान से मिलकर अपनी व्यथा बता रहे थे और इससे भी बड़ी बात है जो वहां पर बड़ी भूमिका में थे चुनाव के दौरान, फिर चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या वीडी शर्मा हो, इन लोगों में से किसी को कोई जगह नहीं मिल पाई है। इन लोगों का तो पत्ता पहले ही कट गया है। अब स्थिति देखिए, जो केंद्रीय मंत्री आए अब वो राज्य सरकार में मंत्री का पद संभालेंगे। मोहन यादव के लिए वो जो है एक बड़ी चुनौती हो जाएगी कि ये लोग वहां पर हैं, ये बड़े कद के नेता हैं, क्या ये उन्हें डोमिनेट करेंगे या फिर मोदी शाह की जोड़ी ने यह आकलन कर लिया है कि केंद्र के बड़े नेताओं को वापस स्टेट में भेजकर उन्होंने एक तरीके से उनके पर कतर दिए हैं। अगर वो राज्य सरकार में कुछ करेंगे तो वहां से सीधे शिवराज सिंह चौहान की तरह साइड कर दिए जाएंगे, फिर चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर प्रहलाद सिंह पटेल ही क्यों ना हो। इन सब की किस्मत भी रूठ सकती है, रूठ तो गई है। जो बड़े पद के जिन दावेदार माने जाते थे, जिन्हें लगता था कि मोदी शाह अपनी कैबिनेट में एकदम सिर माथे पर बिठा कर रखेंगे, बड़ी बड़ी भूमिका देंगे, उनकी भूमिका दूर दूर तक जा सकती है, जैसे कि गृह मंत्री तक जा सकती है, किसी की भूमिका तो रक्षा मंत्री तक जा सकती है। लेकिन अब वो सब राज्य सरकार में मोहन यादव के मातहत होकर काम करेंगे, उनके हाथ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और उसमें भी जो बड़ा नाम आया, बताइए कि भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव ऐसे नाम हैं जिन्हें सीधे तौर पर दरकिनार कर दिया गया है। ये शिवराज सिंह चौहान को बड़े झटके के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान एक अलग तैयारी के साथ दिखे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आए तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को इस चुनाव में शामिल हैं या नहीं इस तरीके से ट्रीट किया कि मानो वो कहीं है ही नहीं, ना उनकी कोई योजना है, ना उनके किए गए कोई काम चर्चे में रहे।
तो उस वक्त खबर भी छपी कि हमसे क्या भूल हो गई जो आपने हमको ये सजा दी है, यानी कि इग्नोर किया गया पूरी तरीके से। और उस वक्त ही लोग यह आकलन कर बैठे थे कि शिवराज सिंह का तो पत्ता कट गया है। इसके पीछे की वजह क्या थी? वजह यह बताई गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइन को क्रॉस करने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी गैस सिलेंडर को लेकर के एक अलग निर्णय लेने वाले थे, तभी शिवराज सिंह चौहान ने गैस सिलेंडर की कीमत कम कर दी। जब प्रधानमंत्री मोदी किसी रेवड़ी के खिलाफ जाना चाह रहे थे, तो शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का ऐलान कर दिया, जिसमें उन महिलाओं को पैसे दिए जा रहे थे। और इस योजना का जिक्र एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से नहीं किया था। सबको हैरानी हुई। टिकट में सबसे पहले शिवराज सिंह का नाम आ जाता था कि ये कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हुआ क्या कि उस वक्त तक उनके नाम पर ही सस्पेंस बन गया। तब भी लोगों ने सवाल खड़े किए कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या शिवराज की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को विकल्प बनाया जाएगा? लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। एक ऐसे चेहरे को ढूंढा गया जिनका कोई अपना जनाधार ना हो, एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बिठा दिया गया है जो अगले 15 साल तक सिर्फ यह तय करने में समय बिताएगा कि वो अपना जनाधार कैसे मजबूत करे, कैसे अपने चेहरे के दम पर 10, 15, 20 विधायक जिताकर सामने खड़ा कर दे। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ऐसे जनाधार वाले नेता बन गए थे जो अपने प्रभाव से कई बीजेपी उम्मीदवार को चुनाव जितवा भी सकते थे और जिताते रहे। लेकिन यही जो है इन लोगों के लिए खतरे की, कहते हैं कि गले की हड्डी बन जाना, खतरे की घंटी मोदी शाह के लिए बन जाना, ये हो गए थे। क्योंकि जिनका जनाधार इतना मजबूत होगा, फिर चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे की ही बात करें, तो ये लोग सत्ता से दूर नहीं जाएंगे और सत्ता से दूर नहीं जाकर मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली की तरफ कूच करना चाहेंगे। संघ का साथ रहा तो दिल्ली में दबाव बढ़ेगा। तो ऐसे में बहुत ही प्लानिंग के तहत जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद तय हुआ कि शिवराज हो या वसुंधरा हो, इन्हें आप सीधे साइड कीजिए। जैसे दिल्ली में जो पुराने कैबिनेट के हुआ करते थे, उन लोगों को भी बाहर किया गया। जो लोग एकदम से नतमस्तक हो गए उन्हें बस रखा गया है। और इसकी गारंटी नहीं है कि 2024 में अगर सरकार बनती है तो गडकरी या राजनाथ सिंह वहां आपको दिखाई पड़ेंगे, नहीं होगा। रविशंकर प्रसाद जैसे बुद्धिजीवियों को तो साइड कर दिया गया। अब ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ये सब अब वापस अपने स्टेट में पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन इनकी स्थिति देखिए कि मोहन यादव के मातहत बनकर करेंगे। यही जो है बीजेपी वालों को अंदर चीजें खाए जा रही हैं कि आपको बस जी हुजूरी करनी है, दिल्ली की तरफ नहीं सोचना है कि केंद्र में हमें कोई जगह मिल जाए या फिर हम कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसी सोच लेकर अगर आगे बढ़े तो हश्र बहुत बुरा हो जाता है। बीजेपी में युवा कार्यकर्ता को आगे करने का बहाना लेकर कहीं ना कहीं दरअसल उन खतरों को साइड किया जाता है जो दिल्ली की तरफ मोदी शाह के लिए चुनौती बन जाते हों। इस वजह से इन लोगों का नाम यहां से आउट किया गया है जो कभी शिवराज सिंह चौहान के करीबी थे। अब कैबिनेट मंत्री में किनका किनका नाम है देखिए, ये प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, तुलसी सिलावट हैं, एड्रियल सिंह हैं कसाना, नारायण सिंह कुशवाहा हैं, विजय शाह, ये राकेश सिंह हैं, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, करण सिंह वर्मा हैं, संपतिया उइके हैं, उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, राकेश शुक्ला कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। अब देख लीजिए कि किस तरीके से अब शिवराज सिंह चौहान दरकिनार हो गए। यहाँ तो प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी नाम है और वहां आप देख लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो स्पीकर है। अब मोहन यादव वाकई में इन लोगों को सही दिशा में लेकर जा पाएंगे या फिर मोहन यादव को ये लोग लेकर चलेंगे? जैसे जैसे कामकाज सरकार का आगे बढ़ेगा सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि शिवराज सिंह के चहेतों को मोदी शाह ने पूरी प्लानिंग के तहत आउट कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।